वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी पढ़ाई पे कैसे फोकस कर सकते हैं और अगर आपको पढ़ने का दिल नहीं करता तो क्या ऐसा काम करें कि आपका पढ़ाई में दिल लग जाए। तो सबसे पहले तो बात आप याद रखें कि पढ़ाई को आप इंजॉयबल बनाएं। आप ये देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आप YouTube के ऊपर अपने पसंद की कोई मूवी देख रहे हैं या आप अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे होते हैं तो क्या आपको मुश्किल से फोकस करना पड़ता है? क्या आप उसमें बोर हो जाते हैं? हरगिज़ नहीं। बल्कि आप YouTube के ऊपर जब आप अपने पसंद की कोई वीडियो देख रहे होते हैं या आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो आप उस टाइम इंजॉय कर रहे होते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं, एक तो हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता और दूसरा हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई में बोर होना शुरू हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमने पढ़ाई को बोरिंग किया होता है। सबसे पहली टिप आप याद रखें कि आप अपनी पढ़ाई को इंजॉयबल बनाएं और अपनी पढ़ाई पे फोकस करने के लिए आप पहली दो बातें ये याद रखें। पहला असूल ये याद रखें कि आप सबसे मुश्किल जो काम होता है आप वो सबसे पहले किया करें। देखिए, इंसान की ये नेचर है, जब भी उसके सामने कोई एक मुश्किल काम आता है तो उस मुश्किल काम को करने के लिए इंसान ज़्यादा फोकस करता है, उसके लिए ज़्यादा तवज्जो देता है। लेकिन अगर इंसान आसान काम को कर रहा होता है तो आसान काम क्योंकि उसकी प्रैक्टिस में होता है तो वो जल्दी उससे बोर हो जाता है। दूसरी बात ये है कि आप छोटे छोटे ब्रेक टाइम बना लें। साइंटिफिकली ये रिसर्च से साबित हो चुकी है कि कोई भी इंसान ज़्यादा देर तक किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकता। तो आप इस तरह करें कि आप अगर 1 घंटा पढ़ते हैं तो आप 10 मिनट की ब्रेक ले लें, 10 मिनट में आप रेस्ट करें। अगर आप ब्रेक लेते हैं तो इससे भी आपका जो आपकी पढ़ाई की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है और आपका जो स्टेमिना होता है वो बढ़ जाता है और आप बड़ी आसानी के साथ आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं। दूसरा स्टेप ये याद रखिएगा कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप मोबाइल भी इस्तेमाल करते रहें, आप दोस्तों के साथ गपशप भी करते रहें और आप पढ़ाई में भी दिल लग जाएगा और इम्तहान में आप बड़े अच्छे ग्रेड्स ले लेंगे, तो आपको अपना ये माइंडसेट इसको चेंज करना होगा। देखिए, जो डिस्ट्रैक्शन होती है, जो कंसंट्रेशन का जो उलट होता है वो होता है डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन याद रखिएगा ये 2 तरह की होती है, एक फिजिकल डिस्ट्रैक्शन होती है और एक डिजिटल डिस्ट्रैक्शन होती है। जो फिजिकल डिस्ट्रैक्शन होती है उसमें ये होता है कि आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं उस इर्द गिर्द के माहौल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिस रूम में बैठ के आप पढ़ रहे हैं, अगर उसी रूम में बाकी लोग भी बैठे हुए हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल उस रूम में टीवी भी पड़ा हुआ है और आपका भाई अगर टीवी लगा देता है तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हाल ये है कि आप अपना जो स्टडी का रूम है वो उसको सेपरेट कर दें और आप अपने घर वालों को अनाउंस कर दें कि आप इस वक्त तक आपने स्टडी करनी है और इस वक्त तक कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे और उस रूम में आपकी तरफ कोई भी ना आए। दूसरी डिस्ट्रैक्शन जो होती है वो है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में सबसे पहले तो हमारे पास ये आ जाता है स्मार्टफोन। अब ये देखें, जो स्मार्टफोन है आपको पता ही नहीं होता कि आपका ये कितना वक्त ज़ाया कर लेता है। रॉबिन शर्मा अपनी किताब 5 AM क्लब में वो ये कहता है कि हम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल दरअसल हमें इस्तेमाल कर रहा होता है। और उसके बाद एक और बड़ी अच्छी बात वो कहता है कि नेट फ्री नहीं होता, हम लोग फ्री होते हैं। अब मोबाइल फ़ोन में जब भी आप मोबाइल फ़ोन लेके आप बैठते हैं और साथ में पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आप कहते हैं कि जस्ट मैंने देखना है कि किसने मैसेज किया, देख के मैं रख दूंगा। लेकिन आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप 10-15 मिनट आप उसी में लगे रहते हैं और अच्छा खासा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। आप देखें, जितने भी टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल पहली तो बात है करते ही नहीं है, या अगर करते भी हैं तो बिल्कुल न होने के बराबर होता है। उनका टाइम टेबल और शेड्यूल मेंटेन होता है, वो हर वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जो स्टूडेंट हर वक्त मोबाइल उसके पास होता है वो पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा और ना ही वो अच्छे ग्रेड्स ले सकता है।
तीसरी बात यह है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। देखिए, अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, नींद पूरी नहीं करते, अच्छी डाइट नहीं लेते और आप ये समझते हैं कि आप हेल्दी भी रहेंगे और पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आप देखिए, जब तक आप फिज़िकली अगर आप फिट नहीं है, आप एक्टिव नहीं है, तो आप मेंटली तौर पे भी आप एक्टिव नहीं होंगे, आप मेंटली तौर पे भी थक जाएंगे। उसके लिए आपको हेल्थ कॉन्शियस होना होगा। आपको अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके आना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जान है तो जहान है, कि अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं तो आप सारे काम आप कर सकते हैं। उसके लिए आप चंद हिदायत याद रखें कि आप अपनी नींद को पूरा करें। 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है और हमेशा याद रखें कि ये जो 8 घंटे होते हैं ये इब्तदाई 8 घंटे होते हैं, बाद वाले नहीं होते। उसके साथ साथ आप क्या करें कि अपनी अच्छी डाइट लें, ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपको एनर्जी मिले। आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, आप फलों का इस्तेमाल करें, नींद ज़रूर पूरी करें। बाज़ औक़ात आप ये देखिए, जब भी नींद पूरी नहीं होती तो कुछ लोगों को वो सर में दर्द भी रहता है और वो एक्टिव नहीं रहते, वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि उनकी नींद पूरी नहीं होती।